हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन का एक टॉपिक विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। और इसके उदाहरण सहित देखेंगे और इसके प्रकार भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ये दोनों एक ही शब्द होते हैं, अर्थात विस्थापन और प्रतिस्थापन का मतलब एक ही होता है। और हम इस बात को परिभाषा के थ्रू जानेंगे कि विस्थापन और प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के साथ अभिक्रिया करके परमाणु को विस्थापित कर लेता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वैसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील का मतलब कि जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो, तो वो तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान के साथ रिएक्शन करके उसके स्थान पर जाकर विस्थापित हो जाए, उसका हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि आप इसे अपने दैनिक जीवन के एक उदाहरण से कंपेयर करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने के लिए क्या होता है, आपके क्लास में कोई बहुत ही स्ट्रांग बच्चा जो बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा बिगड़ हो, वो आता है क्लास में, जो अकड़ू हो आता है और किसी छोटे बच्चे को शैतानी करके उसे उसके सीट से उठाकर भगा देता है और वहाँ पे जाके खुद बैठ जाता है। हाँ, बैठ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो छोटा बच्चा वहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा है और बड़ा बच्चा बैठ जाएगा। तो इसका मतलब बड़ा चीज़ का अधिकार हो जाएगा वहाँ पे और छोटा चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे ही होगा, अधिक क्रियाशील धातु तत्व जाएगा वहाँ पे, तो कम क्रियाशील तत्व ऑटोमेटिकली वहाँ से साइड हो जाएगा। बड़ी चीज़ें जाने के बाद छोटी चीज़ें उसमें ढक जाती हैं, उसी प्रकार वहाँ पे जाने के बाद वो हट जाएगी। इस तरीके से होगा। और अब हम बात करेंगे कि ये दो प्रकार की होती हैं, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसे जानेंगे हम लोग। इसका इंग्लिश नाम होता है यूनियन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। आयरन होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील, आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता को हम एक सारणी के रूप में देखते हैं, वो हमारा नेक्स्ट पेज पे है और उससे हम लोग देखेंगे अभी बाद में। अभी इसे देखते हैं फिलहाल। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन कहाँ है हमारा, आयरन यहाँ पे कॉपर का है हमारा, Cu यहाँ है, तो आयरन नीचे ही होगा क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु है। आयरन इसके नीचे है और कॉपर यहाँ है, तो इसका मतलब कॉपर है वो अधिक क्रियाशील धातु है, किससे, आयरन से। तो वो क्या करता है, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। Fe यानी कि फेरम आयरन CuSO4, Cu मतलब कॉपर सल्फेट, और ये क्या करता है, Fe SO4 को पकड़ लेता है और Cu उससे क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, आयरन कॉपर से विस्थापित हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये हमारा एकल विस्थापन हुआ। अब इसमें सिर्फ एक ही तत्व विस्थापित होता है, लेकिन द्विविस्थापन में यौगिक विस्थापित होते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के यौगिकों के आयनों के अनुसार उनका विस्थापन होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब जिनमें यौगिक होते हैं और यौगिकों के आयन होते हैं। आयन का मतलब प्लस माइनस, ऋण और धन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके थ्रू उनका क्या होता है, विस्थापन होता है। तो उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि AgNO3 और प्लस में KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और AgNO3 का अगर अभिक्रिया होता है तो Ag और Cl मिल जाएंगे और NO3 और K ये एक हो जाएंगे और इनका जो विस्थापन होगा वो माइनस और प्लस के थ्रू होगा। और अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अगर हम लोग क्रिया कराते हैं, दो
तत्वों का या दो यौगिकों का तो उसमें से ऊष्मा निकले, तो वो हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा कार्बन और CO2, कार्बन और O2 ऑक्सीजन, और कार्बन है। अब अगर हम लोग इसका वो कराएं, रिएक्शन कराएं, तो बनेगा CO2, और साथ ही साथ इसमें से कुछ ऊष्मा निकलेंगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अब हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पहली बात कि इसमें ऊष्माक्षेपी का मतलब कि ऊष्मा मुक्त हो रही है, और इसमें ऊष्मा क्या हो रही है? अवशोषित की जा रही है, यानी कि कहीं से प्राप्त की जा रही है। जिसमें ऊष्मा को कहीं से छोड़ा जाए तो उससे ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और जिसमें ऊष्मा को कहीं से प्राप्त किया जाए उसे ऊष्माशोषी कहेंगे। जैसे कि कार्बन हो गया और सल्फर हो गया, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कार्बन और सल्फर मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हमें ऊष्मा प्राप्त होगी, यानी कि कुछ हद तक गर्मी प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे उपचयन और रिडक्शन, वह अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन कहते हैं। उपचयन का रिडक्शन का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अंतर्गत ऑक्सीजन का प्लस होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें किसी तरीके से बढ़ता है, जो पहले एक रहता है वो दो हो जाते हैं, और तथा हाइड्रोजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उससे उपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है मर्क्यूरिक क्लोराइड 2HgCl2 प्लस में स्टेनस क्लोराइड SnCl2, तो हम इसके अभिक्रिया को करेंगे तो Hg2 ये हमारा 2 होगा इसका, और Cl2 ये हमारा Cl2 होगा। अब बचा हमारे पास Cl2 यहाँ भी है और Cl2 यहाँ भी है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 2Cl2 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4Cl हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास 2Cl यहाँ लिख दिया गया है, और 4Cl यहाँ लिख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इस Cl को उतारा गया और यहाँ पे इस Cl को उतारा गया, और बचा Sn, तो ये हमारा Sn हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? मर्क्यूरस क्लोराइड स्टेनिस क्लोराइड बन जाएगा। इसमें क्या होगा? हमारे पास ये हाइड्रोजन है उसमें वृद्धि हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।